Hi dear students, myself Pooja Patwar and today we are going to learn how to write an article. Today I'll be discussing what is the format that has to be followed while writing an article, what is meant by article and how we can make our article effective. So let us discuss. First of all, let's talk about what is an article. So an article is a written work that is published in a print or electronic medium. It may be for the purpose of propagating news, researching results, academic analysis or debate. Generally it's a piece of writing that is published in a newspaper or magazine. तो ज़्यादातर ये जो होता है जो हमारा आर्टिकल होता है वो न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में पब्लिश किया जाता है. ये प्रिंट फॉर्म में भी होता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू भी पब्लिश किया जाता है. किसके लिए यूज़ किया जाता है? प्रोपेगेटिंग न्यूज़ या रिसर्चिंग रिजल्ट्स या एकेडमिक एनालिसिस और डिबेट के लिए इसे लिखा जाता है. Let us discuss the format of the article writing. So CBSE has proposed the specific format for writing an article, and as a CBSE student you will have to follow that format while writing an article. So what that format includes is, first is heading, second is byline, and thirdly the body. So we'll be discussing them one by one in detail further. So let us talk about the heading. First of all, the heading should be catchy and in not more than 5 to 6 words. You can go as creative as you want with this one. Just make sure you do not devote too much time on it in the exam. So जो heading होता है वो catchy होना चाहिए. That means it should be very attractive. और 5 या 6 words से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. Try to make it 3 or 4 only. जनरली कई बार हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मेंशन किया होता है आपके आर्टिकल का हेडिंग. अगर नहीं किया हुआ तो देन यू विल हैव टू फाइंड कि आपको जो क्वेश्चन है उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मेन थिंग जिसके बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हो. ठीक है. और सेकेंडली इट शुड बी रेलेवेंट टू द टॉपिक. जो आपके टॉपिक है उसके साथ रेलेवेंट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए. और ये ना हो कि आप जो उसका हेडिंग है वो अट्रैक्टिव और कैची कर लीजिए बट वो उसके साथ रेलेवेंट ना कर रहा हो जो हमने टॉपिक आगे मेंशन किया लिखा है. ठीक है. सो द हेडिंग शुड बी रेलिवेंट एज वेल एंड यू कैन गो एज क्रिएटिव एज यू वांट. जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव का होना चाहते हो सकते हो इसके टाइटल के साथ. बट द थिंग इज़ यू शुड नॉट डिवोट मच टाइम, क्योंकि आपने बाकी भी अपना एग्ज़ाम में बाकी की चीज़ें भी अटैम्प्ट करनी होती हैं. सो इट्स ऑल्सो एडवाइजेबल कि यू राइट इट इन द लास्ट बिकॉज इट हैज़ टू बी written very precisely and after a lot of thought. So please try to do it in the last. So here I have given an example. You are Astha Avasti. You have been asked by your teacher to write an article on the topic what is ailing our tourism. So here the title already has been given. यहाँ पे हमारा जो title है that already has been mentioned. And what is that is the what is ailing our tourism. ठीक है. So this is our title. It should be attractive. If it is given then well and good. अगर नहीं दिया हुआ then you will have to look for it in the question. नेक्स्ट इज बायलाइन. अब बायलाइन का मतलब क्या है? इसमें हमने वो पर्सन का नाम लिखना होता है जो इसको आर्टिकल को लिख रहा है. जनरली क्वेश्चन में दिया होता है. अगर नहीं दिया हुआ तो अपने बारे में आपने कुछ भी मेंशन नहीं करना होता है इसमें. सो हियर यू कैन सी यहाँ पे आपको ऑलरेडी नाम दिया हुआ है आस्था अवस्थी. सो बायलाइन में क्या आएगा? बाय आस्था अवस्थी. इसमें आपने पूरा नाम मेंशन करना है अपना. जैसा आपको पूरा नाम दिया हुआ है द सेम यू विल हैव टू राइट ओवर हियर. ठीक है जी. नेक्स्ट इज द बॉडी. बिफोर वी टॉक अबाउट द बॉडी वी विल टॉक अबाउट द टारगेट. तो हम किसके लिए लिख रहे हैं, कौन है इसको पढ़ने वाला. ये जो हमने आर्टिकल्स लिखने हैं ये हमने ये सोच के ध्यान में रख के हमने लिखना होता है कि इसको पढ़ने वाला कौन है. पढ़ने वाला यंग है, चाइल्ड है या एज्ड ओल्ड है. तो अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू यूज़ द लैंग्वेज एंड द थिंग एंड द मटीरियल शुड बी अकॉर्डिंगली यूज. तो हमने अपने रीडर्स को, अपने ऑडियंस को ध्यान में रख के हुए अपना जो कंटेंट है, हमारा जो आर्टिकल है उसको लिखना होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ राइटिंग. अब ये हमने क्यों लिखना है. नथिंग इज रिटन
पर्पसलेसली, तो पर्पसलेसली तो कुछ भी नहीं लिखा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे बाकी के राइटिंग फॉर्म्स हैं, जो हमारा आर्टिकल है उस वो भी क्लियर स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, जिसमें हमें पढ़ के पता चल जाए कि हम क्या किसके बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जस्ट लोगों को अम्यूज़ करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। पर्पस की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाइल राइटिंग एन आर्टिकल, क्योंकि अगर हमें क्लैरिटी होगी कि हम किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो चॉइस ऑफ स्टाइल है, हमारी ग्रामर है, वोकैबलरी उस अकॉर्डिंगली यूज़ होएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी क्लियर ऑफ द पर्पस कि आप ये आर्टिकल क्यों लिख रहे हो। थर्ड थिंग इज बॉडी। अब बॉडी इज़ द मेन पार्ट ऑफ द राइटिंग पीस, ठीक है। इसमें ज़्यादातर 3 या 4 पैराग्राफ्स होते हैं। सो पैराग्राफ 1 में क्या होता है, इंट्रोडक्टरी होता है, इसमें आप इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है, उसके बारे में। इट्स ऑलवेज प्रिस्क्राइब दैट यू बिगिन विद द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, तो थोड़ा थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो टॉपिक का। अगर आपको कोई कोटेशन वगैरह पता है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। तो आपने ब्रीफली फर्स्ट पैराग्राफ में पहले तो आपने कोटेशन, अगर आपके पास कोटेशन है आप उसको मेंशन कर सकते हो, उसके बाद यू कैन गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक। तो ब्रीफली बताना होता है कि इसके बारे में क्या लिख रहे हो, क्या आपने मेंशन करना है, किसके बारे में आप लिख रहे हो, और ब्रीफली बताना होता है जिससे कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसका इंटरेस्ट जनरेट हो जाए और वो उसको पढ़ने के लिए कंपेल हो जाए। नाउ पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 2 and 3। अब इसमें अगर हमारे 4 पैराग्राफ्स हैं तो 2 और 3 में, या अगर हमारे 3 पैराग्राफ्स हैं तो पैराग्राफ 2 में क्या चाहिए। नाउ दिस पार्ट कैन बी रिटन इन ईदर 1 or 2 पैराग्राफ्स। तो जो हमारा जो पैराग्राफ 2 है, इसको 2 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं या एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डू अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन क्वेश्चन। तो जो आपको क्वेश्चन में टॉपिक दिया उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में आपने क्या क्या लिखना है। जैसे टाइप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इन मैनी हाउ मेनी फॉर्म्स डज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। अगर आपको टॉपिक दिया जाए जैसे पॉल्यूशन है, तो पोल्यूशन के बारे में आप पहले इंट्रोडक्शन दोगे कि वो क्या है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में, पहले वाले पैराग्राफ में आप सारा इंट्रोडक्शन दोगे कि वो उसमें क्या, वो क्या चीज़ है। सेकंड में क्या आ जाएगा, उसके टाइप्स बता सकते हो, ठीक है। जैसे टाइप्स कितने हैं वो और कैसे होता है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द वेरियस पॉसिबल टाइप्स। अगर तो हैं तब आप टाइप्स मेंशन करोगे, अगर नहीं है तो यू कांट मेंशन द टाइप्स। करंट सिनेरियो, उसमें आप मेंशन कर सकते हो कि करंट उसकी सिचुएशन क्या है। जैसे पोल्यूशन है, अब वो कितनी हद तक बढ़ा हुआ है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो आप उसमें हमारे सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हो। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उसके बाद डेवलप द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय सपोर्टिंग इट विद फैक्ट्स और डाटा। अगर आपको पोल्यूशन, जैसे पोल्यूशन आपका टॉपिक है, उसमें उसके क्या कॉजेज़ हैं, उसका क्या इफेक्ट है, क्या डाटा चल रहा है, कितनी हद तक बढ़ चुका है, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। और आपको को इसके बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि उसका जो सरकार है या आपके एरिया में पोल्यूशन के लिए क्या किया जा रहा है, यू कैन मेंशन दैट। नाउ पैराग्राफ 3 और 4, अगर तो आप 3 पैराग्राफ सिर्फ लिख रहे हो तो इन पैराग्राफ 3 लास्ट वाले पैराग्राफ में आप ये लिखोगे, तो द कंक्लूजन, इसमें कंक्लूजन लिखोगे। इट इज़ द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंक्लूड व्हाट यू हैव स्टार्टेड। जो आपने शुरू किया है उसको ऑब्वियसली आपने ख़त्म तो करना ही है, ठीक है। कभी भी आर्टिकल को ओपन एंडेड नहीं छोड़ना है। नाउ इट इज़ टू बी रिमेंबर दैट वेन एवर यू एलेबरेट अ प्रॉब्लम यू ऑलवेज हैव टू मेंशन द स्टेप्स बीइंग टेकन टू इम्प्रोवाइज द सिचुएशन। अगर आपने कोई प्रॉब्लम बताई है तो उसका आपको सोल्यूशन भी बताना चाहिए कि उसको कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। प्रेडिक्शन एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स में बी इंक्लूडेड, इसमें क्या हो सकता है उससे और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है। द पैराग्राफ नीड्स टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। अब लास्ट वाला जो पैराग्राफ है शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा वो एक्सप्लेन्ड नहीं चाहिए, ठीक है। यू कुड ऐड सम ग्लिटर टू योर आर्ट पीस विद सम कोट्स। और लास्ट में थर्ड वाले पैराग्राफ में आप कुछ एक अपनी कोट्स भी मेंशन कर सकते हो इन द इन्वर्टेड कॉमास। सो there are the ingredients, these are the ingredients of writing an article. So first of all, title of the article, then second is the byline, ठीक है। फर्स्ट इज टाइटल ऑफ द आर्टिकल, नेक्स्ट इज बाय लाइन, थर्ड बॉडी, बॉडी में फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्टिव, सेकेंड डिस्क्रिप्टिव,
ठीक है, एंड थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर ज़रूरत है, एंड द लास्टली यू विल बी राइटिंग अबाउट द कंक्लूजन. सो दीज आर द ingredients for making your article very effective. Now this is an example. Suppose you have been given an article to be written on cleanliness begins at home. So it is the title first of all. This is the title, second byline, and then I have just mentioned over two paragraphs over here. So agar aap two para as you are if you are in 8th class, then you can write two paragraphs. 9th and 10th you will need more, it needs to be elaborated. Okay, so this is the example. I hope you have understood. Even if you find any difficulty, you are free to ask me anytime, and I hope you have learned very well. Still any query, any problem, I'm always there for you. Please do tell me in the comments. I'll be waiting for your comments. Thank you and have a nice day. Enjoy your writing, enjoy your day. Bye bye, take care.